हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद अंकित जोशी। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में एक फंक्शन लिखा होगा, वो भी होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं सवाल। स्टूडेंट्स देखिए, हमें एक इंटीग्रेशन करना है दैट विल बी परफॉर्म फ्रॉम -2 टू +3, और यहां पर मॉड्यूलस के अंदर लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² -3x +2 dx। तो इस प्रकार का इंटीग्रेशन जब हमारे सामने आता है तो इसको अप्रोच कैसे करना है। जेईई मेंस का लगभग हर वर्ष शॉर्ट क्वेश्चन होता है। इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया आपके पास देता हूं, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, सो इसमें टाइम लगेगा, बट जब आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे तो इट विल नॉट टेक मोर देन 30 सेकेंड्स। स्टे ट्यून्ड। तो प्यारे बच्चों, यहां देखिए, जब भी मॉड्यूलस के अंदर कोई क्वांटिटी लिखी होती है तो मॉड्यूलस के दो मतलब होते हैं। मॉड का इंटरप्रिटेशन जब भी आपको करना है तो इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी। x² -3x +2 जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है, एक बार तो ये प्लस साइन के साथ बाहर आएगा, और एक पॉसिबल वैल्यू होगी सेम विथ माइनस साइन। अब दोस्तों आप कहेंगे कि कब प्लस और कब माइनस। अब देखो, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो मुझे मॉड को हटाकर यहां पर जो भी पॉसिबल होगा वो लिखना पड़ेगा, बट इसकी दो पॉसिबल वैल्यू है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो कौन सी वैल्यू मुझे यहां पर लिखना चाहिए, उसी का तो डिसीजन कैसे लेना है ये सीख रहे हैं। तो देखिए, मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है, यानी कि ये ब्रैकेट, जब ये खुद पॉजिटिव होगा, यानी कि x² -3x +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये ब्रैकेट पॉजिटिव आएगा। और जब ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी, x² -3x +2 लेस देन 0, तब ये वैल्यू आएगी। अब x² -3x +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अपने आप में एक नया सवाल है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का सवाल है। तो x² -3x +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के सॉल्यूशंस क्या होंगे वो मुझे यहां पर लिखना पड़ेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यूज करूंगा वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड सब लोग जानते हैं, सभी बच्चे जानते होंगे। स्टिल आप नहीं जानते होंगे तो मैं बिल्कुल ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूं। x² -3x +2, इस क्वांटिटी को आप 0 से इक्वेट कर दीजिए। इसको जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी ये वाला। इसका सॉल्यूशन क्या होंगे सर? इसके दो सॉल्यूशन होंगे, 1 और 2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करें, एक नंबर लाइन बनाएं। ऑफ कोर्स ये नंबर लाइन x को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस नंबर लाइन पर आपको ये ब्रेक पॉइंट्स मार्क करना है। दिस ब्रेक पॉइंट्स आर 1 and 2। तो यहां पर मैंने 1 मार्क किया, यहां पर मैंने 2 मार्क किया, और अब बारी आती वेवी कर्व की। वेवी कर्व ड्रॉ करना है। राइट मोस्ट वैल्यू के राइट साइड में ऊपर होता है, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, और यहां पर पॉजिटिव। ये तो आप जानते होंगे। तो अब देखिए, x² -3x +2 ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। तो ये कर्व पॉजिटिव कहां कहां पर हो रहा है? 2 के राइट साइड में और 1 के लेफ्ट साइड में। तो 2 के राइट साइड में और 1 के लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब हुआ x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2। और क्योंकि यहां पर इक्वल का सिंबल इन्वॉल्व है, इसलिए यहां पर नीचे भी हम इक्वल लगा देंगे। यानी कि x² -3x +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका जो सॉल्यूशन है वो है x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जब ये वैल्यू सेटिस्फाई होंगी, तब ये मॉड इस वैल्यू में, इस पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। अब देखिए, नेगेटिव कहां पर है? 1 से 2 के बीच में। जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा तो आपको ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन मिलेगा, x लाइंग बिटवीन 1 to 2। यहां पर इक्वल नहीं किया हुआ है, इंक्लूड नहीं किया है, तो x विल बी लाइंग बिटवीन 1 to 2। तो अब बड़ा क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है कि जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा तो x² -3x +2 लेस देन 0 होगा, और ये मॉड माइनस साइन के साथ ओपन होगा। जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई होगा, यानी कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो ये मॉड
पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। बड़ी क्लियरली ये बात समझ में आ गई है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे जो इंटीग्रेशन की लिमिट से -2 से 3, इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये -2 और ये 3। अब देखो बच्चों, -2 से 3 के बीच में ब्रेक पॉइंट आ रहे 1 और 2, 1 और 2 ब्रेक पॉइंट है, 1 और 2 ये ब्रेक पॉइंट है। अब देखिए 1 के लेफ्ट में x लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 1 के लेफ्ट में ये वैल्यू लेना है, x² - 3x + 2। टू के राइट साइड में x > 2 का मतलब 2 के राइट साइड में, 2 के राइट साइड में भी ये वाली वैल्यू लेना है, x² - 3x + 2। और 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में जब x लाई करेगा तो ये वाली वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है, माइनस ब्रैकेट के अंदर x² - 3x + 2। ऑलराइट, तो अगर मैं इस गिवन इंटीग्रेशन को i से डिनोट कर देता हूं तो मुझे मिलेगा i इक्वल टू, देखो यहां पर इंटीग्रेशन का लिमिट है -2 से 3, तो -2 से 3 को ब्रेक करना पड़ेगा, -2 से 1, 1 से 2 और 2 से 3। तो -2 से 1 फंक्शन का वैल्यू क्या रखेंगे, मॉड फंक्शन किससे रिप्लेस हो जाएगा, x² - 3x + 2 से। 1 से 2 की रेंज में मॉड फंक्शन रिप्लेस होगा -x² - 3x + 2 से, -x² - 3x + 2 से। और प्यारे बच्चों 2 से 3 के इंटरवल में मॉड फंक्शन जो था इंटीग्रैंड वो रिप्लेस हो जाएगा x² - 3x + 2 से। ऑलराइट, ये प्लस ये माइनस साइन बाहर आएगा, इसको यहीं पर थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं, तो माइनस साइन हमने बाहर ले लिया। तो प्यारे प्यारे बच्चों अब देखिए x² - 3x + 2 इसका जो भी इंटीग्रेशन होगा, चलो एक बात ध्यान से देखो, ये जो ब्रैकेट है यही ब्रैकेट यहां पर भी लिखा है, यही ब्रैकेट यहां पर भी लिखा है, इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो सभी जगह पर सेम आएगा, सिर्फ लिमिट्स डिफर करेंगी। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देता हूं कि अगर इस फंक्शन का, इसका और इसका इंटीग्रेशन सेम है तो मैं इन सबके इंटीग्रेशन को मान लेता हूं g(x), मतलब इस इंटीग्रेशन का आंसर मैं मान लेता हूं g(x), इस इंटीग्रेशन का आंसर मैंने मान लिया g(x), और लिमिट लगाना है -2 से 1, फिर ये माइनस साइन, इसका आंसर भी सेम g(x) है, लिमिट लगाना है 1 से 2, प्लस इस इंटीग्रेशन का भी आंसर g(x) है, बट द लिमिट्स आर डिफरिंग, इट विल बी 2 to 3। ऑलराइट, अब मैं g(x) की वैल्यू आपके सामने निकाल देता हूं। g(x) यानी कि इसका इंटीग्रेशन, g(x) यानी कि x² - 3x + 2 का इंटीग्रेशन। तो प्यारे प्यारे बच्चों x² का इंटीग्रेशन हो गया x³ / 3, 3x का हो गया 3x² / 2, 2 का हो गया 2x। ऑलराइट, अब सर इससे क्या फायदा होगा बताता हूं आपको, पीछे चलते हैं वापस। देखो ये i, अपर लिमिट रखोगे 1 तो यहां पर आने वाला है g(1), माइनस लोअर लिमिट है -2 तो ये हो जाएगा g(-2), ये पहले पार्ट का आंसर है बच्चों, फिर माइनस लगा हुआ है। अपर लिमिट आप रखोगे 2, अपर लिमिट 2 रखोगे ना तो ये होगा g(2), फिर आप रखोगे लोअर लिमिट दैट विल बी 1, सो g(1) प्लस अपर लिमिट g(3) हो जाएगा, लोअर लिमिट रखने पर हो जाएगा g(2). अब इसमें से गधे घोड़े अलग अलग कर लो, लाइक टर्म्स कलेक्ट करना है इसका मतलब। तो देखिए ये g(1) और ये माइनस माइनस प्लस g(1), 2 बार g(1) आ रहा है, यहां लिख देता हूं 2 times g(1), और क्या आ रहा है g(-2) एक ही बार है, देखो एक ही बार है, तो माइनस g(-2), और क्या है हमारे पास, ये हो गया, ये हो गया। नाउ सी हियर माइनस g(2) और माइनस g(2), सर -2 times g(2),
ये भी हो गया दोस्तों, ये भी हो गया, ये भी ऑलरेडी लिख चुके हैं। नाउ द लास्ट टर्म इज g ऑफ 3 प्लस g ऑफ 3, ऑल राइट, प्लस g ऑफ 3। अगर आप ऐसा g ऑफ x अज्यूम नहीं करते तो इसके इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट करते, उसमें 3 टर्म आती, लिमिट रखने के बाद इसकी 6 टर्म हो जाती, 6 3 18 टर्म होगी। सो देयर विल बी एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू मेक मिस्टेक। तो मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करना ये भी सीखते हैं, एंड दिस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो इसका फाइनल आंसर ये बन रहा है, एंड जस्ट यू नीड टू कैलकुलेट g ऑफ 1, g ऑफ -2, g ऑफ 2, g ऑफ 3। चलो देख लेते हैं। सो ऑलरेडी वी आर हैविंग g ऑफ x, व्हाट वी नीड g ऑफ 1, g ऑफ 1, g ऑफ -2, g ऑफ 1। इसमें सब जगह पर x की वैल्यू 1 रख दिया, 1/3 -3/2 प्लस 2, 1/3 -3/2 प्लस 2। चलिए, तो ये 2 इधर आया, ये 2 इधर आया, अरे देखो ना, 1/3 -3/2 प्लस 2, 2 इधर आएगा, -9 इधर आएगा, तो 2 - 9 -7/6 प्लस 2, 6 2 12, 12 - 7 कितना हो गया, 5/6। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 5/6। अब मुझे चाहिए g ऑफ -2, g ऑफ -2, g ऑफ -2, हेल्प करो भाई मेरी। -2 रखूंगा, -2 का क्यूब -8/3, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, एक 2 कट जाएगा, सो -3 × 2 दैट विल बी -6, -2 का स्क्वायर 4, 4/2 is 2, -3 × 2 is -6, 2 × -2, 2 × -2 दैट विल बी -4। तो इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो -8/3 एंड -10, -8/3 -10, तो ये -30 और -8 मिलकर -38/3। फर्दर तो कैंसिल नहीं होता ये। नेक्स्ट वैल्यू वी हैव टू फाइंड इज g ऑफ 2 एंड g ऑफ 3। ध्यान देना है, g ऑफ 2, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर, 1 2 कैंसिल हो गया, -3 2 -6, 2 2 4। तो यहां पर आ गया है दोस्तों 8/3, -6 + 4 is -2, 8 - 6 2/3, and the last is g of 3, g of 3, एक 3 कट जाएगा, 3 क्यूब, एक 3 कट जाएगा, 3 का स्क्वायर बचेगा 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 are 27, 27/2, 2 3 are 6, 9 + 6 15, 30 - 27, 3/2। तो ये आ गया g ऑफ 3। चलिए ये सब वैल्यूज रख देते हैं। तो g ऑफ 1 इज 5/6, 2 times 5/6, g of -2, g of -2 is -38/3, minus plus -2, g of 2, g of 2 कितना है भाई, g of 2 is 2/3, एंड फाइनली g of 3 कितना है, 3/2, 3/2, 30 - 27, ऑल राइट, 3/2। तो देखिए ये 2 कटेगा, नीचे 3 आएगा, सो यू विल गेट 5/3, 38/3 -4/3। और सर इसमें भी नीचे 3 आ जाता तो अच्छा हो जाता, जाने दो, आप लास्ट में देखेंगे इसको। तो 5 - 4 1 + 38 39, 39/3, 39/3 होता है 13, 13 और 1.5, 14.5, 29/2 इसका आंसर हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से मॉड्यूलस फंक्शन अगर इंटीग्रेशन के अंदर आता है तो ओपन करना होता है, और खास करके मॉड के अंदर इस सवाल में आ गया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको ओपन करने के लिए हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी और जी हाँ हमने वेवी कर्व मेथड का यूज़ किया है। तो अभी एक्सप्लेनेशन था इसलिए टाइम लगा, बट अब जब आप इस पे और प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल रिड्यूस एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम एंड डेफिनेटली यू विल बी स्कोरिंग 4+ मार्क्स, 4 पॉजिटिव मार्क्स इन योर स्कोर, और कम से कम 40,000 बच्चों को अपने पीछे छोड़ेंगे। स्टे ट्यून फॉर सिमिलर क्वेश्चंस लाइक दिस। लव यू ऑल, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।